Hello everyone, welcome to our fourth class of RSSB Teaching Associate उम्मीद बैच टॉपिक 4 गोदान। आज हम गोदान के MCQ सीरीज करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन। इसका हमारा आंसर है बी, गोदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास की रचना कब की? 1936 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1904 ईस्वी। इसका हमारा आंसर है आंसर बी, 1900 नहीं, ये गलत, आंसर ए, 1936 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भय है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। कौन सा कथन इसमें गलत है? इसका आंसर है बी, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान ग्राम जीवन और संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। गोदान उपन्यास के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गोपाल राय का या आचार्य शुक्ल का? इसका हमारा आंसर है सी, गोपाल राय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी? इसका हमारा आंसर है सी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है या इनमें से सभी? इसका हमारा आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद यथार्थवादी कलाकार थे। सेवा सदन से गोदान तक उन्होंने कथा साहित्य में यथार्थवाद को उस तरह विकसित किया जिस तरह एक ही साहित्यकार बहुत कम कर पाता है। अपने यथार्थवाद से उन्होंने हिंदी कथा साहित्य के लिए वह राजमार्ग बना दिया है जिस पर नई पीढ़ी के लेखक निर्भय होकर आगे बढ़ सकते हैं। उक्त कथन है नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, श्याम सुंदर दास का या आचार्य शुक्ल का? इसका आंसर है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्रयी है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, प्रेमाश्रम, क्रमभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, रंगभूमि, गोदान? इसका हमारा आंसर है बी, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान? इसका आंसर है डी, गोदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में ग्रामीण जीवन और संस्कृति किसी संस्कृति का प्रातिनिधिक और सर्वथा विश्वसनीय चित्रण हुआ है। गोदान ग्रामीण जीवन की भाग्य कथा प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है जिसमें कृषक समाज के अभाव और आंसू की दर्द भरी पुकार के साथ उसकी संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति मिली है। गोदान एक अलोमहर्षक त्रासदी है। गोदान में प्रेमचंद की उपन्यास कला अपने उत्कर्ष पर है। गोदान के विषय में उक्त कथन है गोपाल राय का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नामवर सिंह का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, गोपाल राय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद शताब्दियों से पदचलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है
आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका हमारा आंसर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान ट्रेजेडी है। गोदान के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, आचार्य शुक्ल का, बच्चन सिंह का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका हमारा आंसर है ए, नामवर सिंह का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। इसका आंसर है कृषक जीवन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान की विडंबना यह है कि जिंदगी में जो गाय नहीं मिलती है, मरने पर उसी गाय को दान करने के लिए कहा जाता है। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का या बच्चन सिंह का। इसका आंसर है सी, नामवर सिंह का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। इसका हमारा आंसर है सी, कठिन भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के भारत का जितना व्यापक यथार्थवादी चित्रण गोदान में है, किसी अन्य कलाकृति में नहीं। गोदान में सिर्फ एक युग की नहीं, एक व्यापक ऐतिहासिक काल की पुकार है। यह भारतीय कृषक वर्ग के मुक्ति संघर्ष का काल है। इसलिए गोदान पढ़ने का मतलब है भारत के वर्तमान और भविष्य को पढ़ना। गोदान उपन्यास के संदर्भ में उक्त कथन है शंभुनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नामवर सिंह। इसका आंसर है ए, शंभुनाथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। इसका हमारा आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की प्रारंभिक पंक्ति है। 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। ऑप्शन बी है, धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। गोबर को उख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का मुख्य नायक है। ये तो सबको ही पता है, होरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के अनुसार होरी और धनिया की 6 संतानों में से कितनी जिंदा बची थी? इसका आंसर है बी, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में होरी के बेटे का नाम क्या है? इसका आंसर है सी, गोबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में धनिया की बेटियों के नाम क्या है? सोना, रूपा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या है? दोनों, सोना और रूपा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में होरी की पत्नी का नाम है? इसका आंसर है डी, धनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में होरी किस गांव का निवासी है? इसका आंसर है ए, बेलारी गांव का। बेलारी और सेमरी 2 गांव थे, होरी है वो बेलारी गांव का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में होरी की पत्नी धनिया की उम्र कितनी है? इसका आंसर है ए, 36 साल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर, सोना, रूपा, धनिया, इनकी एज दी है, मिलान करना है। गोबर है, ये है 16 वर्ष का, सोना है वो 12 वर्ष की, रूपा है वो 8 वर्ष की, धनिया है वो 36 वर्ष की। तो इसमें सही दे रखा है, इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी के पास कितनी बीघा जमीन थी? 20 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा। इसका आंसर है सी, 5 बीघा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? इसका आंसर है बी, गोदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। तो इसमें सेमरी और बेलारी दोनों ही है। 2 और 3 कहाँ पे है? यह है डी में, ऑप्शन है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? जुनिया, सिलिया, गोविंदी, ये तो है। धनिया, मालती, वृंदा, ये भी है। रूप वृंदा। इसमें देखते हैं आगे, रूपा, चूहिया, नोहरी, ये भी है। सोना, पुनिया, सरोज, ये भी है। तो इसका आंसर है बी। इसमें धनिया, मालती है लेकिन वृंदा नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गोदान उपन्यास में ग्रामीण पात्र नहीं है? होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, झुनिया, ये तो है। दातादीन, मातादीन, दुलारी, सहुआइन, डॉक्टर बी मेहता, मिस मालती, मिर्जा खुर्शेद, ये नहीं है। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित पात्र गोदान की कथा में नहीं है? राय साहब, अमरपाल सिंह, डॉक्टर बी मेहता, मिस मालती, मिर्जा खुर्शेद, जुनिया मातादीन, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना, गोविंदी देवी। शहरी पात्र गोदान की कथा में नहीं है। ये शहरी पात्र है, ये भी है, ये भी है। शहरी पात्र कौन नहीं है? जुनिया और मातादीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में जुनिया के विषय में संगत कथन है। बोला की बेटी है, बाल विधवा है, ऐसा प्रेम चाहती है जिसके लिए वे जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। तो ये तीनों ही सही है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के पात्र होरी के विषय में असत्य कथन है। बेलारी गांव का निवासी है, ये सही है। होरी भोला से 80 रुपये में गाय लेता है, ये भी सही है। गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा सपना है, ये भी सही है। वह जुनिया का पति है, ये गलत है। वह जुनिया का क्या है? ससुर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में गोबर के विषय में असंगत कथन है। होरी और धनिया का पुत्र है, सही है। असंतोष और विद्रोह का प्रतीक है। दुनिया से संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर देता है। वह शहर में चिकित्सक के पद पर कार्य करता है, ये गलत है। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, ये गलत है। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, इसका आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में दातादीन के विषय में सत्य कथन है। पशु चिकित्सक के आचार्य होरी को 30 रुपये उधार आलू बोने के लिए दिए, वह गांव का नारद कहलाता है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातादीन कौन था? दातादीन का बेटा, सिलिया समारिन से संबंध बनाने वाला, पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली न आई, किस पर कुड़की न आई। जब दूसरे के पाँव नीचे अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच में हुआ? मेहता और मालती, होरी और धनिया, गोबर और झुनिया, सोना और मथुरा। इसका आंसर है बी, होरी और धनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? होरी की, हीरा की, धनिया की, झुनिया की। इसका आंसर है ए, होरी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। गोदान में यह टिप्पणी किसकी है? किसकी है? झुनिया की नहीं, धनिया की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। गोदान में यह कथन किसका है? होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह
अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलावे। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों से वह अच्छी तरह अनुभव हो गया है कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत कर लो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। धनिया के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? इसका आंसर है सी, लेखक की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतना खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह करता रहता था। धनिया के विषय में उक्त कथन किसका है? बी, प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे वह पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। धनिया के विषय में यह कथन किसका है? हीरा का, भोला का, होरी का, लेखक का। इसका आंसर है डी, लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है? गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गऊ से ही तो द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। गोदान उपन्यास में यह कथन है होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, यह निर्लज्जता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। होरी के विषय में उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। गोदान में उक्त कथन किसने किससे कहा? इसका आंसर है बी, भोला ने होरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गोदान में उक्त कथन होरी से किसने कहे? इसका आंसर है ए, भोला ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनोले भर देना उसकी नीति में जायज़ था, और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बुढ़मास हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। गोदान में होरी के संबंध में यह कथन किसका है? इसका आंसर है बी, लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताओं में भी चौकन्ना होता है। प्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति में स्थायी सहयोग है। गोदान उपन्यास में उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद का, भोला का, होरी का, धनिया का। इसका आंसर है ए, प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तप्त होती है। ऐसा संगति में कुछ स्वार्थ के लिए कहे स्थान। होरी किसान था और किसी के उलझे हुए घर में हाथ से खाना उसे ने सीखा ही न था। गोदान उपन्यास में उक्त कथन है हीरा का, धनिया का, प्रेमचंद का, किसी का नहीं। इसका आंसर है सी, प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में दुलारी सुहाइन के विषय में संगत कथन है। बेलारी गांव में नोन तेल तम्बाकू की दुकान थी, यह सही है। बंटवारे के समय होरी को 40 रुपये दिए थे, जिसके लगभग 100 रुपये हो गए, ये भी सही है।
होरी कभी कभी दुलारी सुहाइन से दिलगी करता था जिससे धनिया जलती थी। उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरू साहू कौन था? गोदान उपन्यास के आधार पर सही कथन बताइए। गांव का सबसे धनी आदमी। होरी को बैल के लिए 60 रुपये उधार देता है। पटेश्वरी के बहकावे में आकर होरी की ऊख की फसल 150 रुपये में नीलाम अपने नाम करा लेता है। उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ मंगरू साहू कौन था? गांव का सबसे धनी आदमी था। ये यूजीसी नेट में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में लाला पटेश्वरी के विषय में असंगत कथन है। अब की बार असंगत बताना है। पटवारी होने के नाते खेत बगार में जुतवाते थे, सिंचाई करवाते थे और असामियों को आपस में लड़ाकर रकम मारते थे। गांव में पुण्यात्मा के नाम से मशहूर थे। ये भी सही है, ये भी सही है। दारोगा गंडा सिंह इनके हत्थे चढ़ गए जो हाल में इस इलाके में आए थे। ये गलत है। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में झिंगुरी सिंह के विषय में सत्य कथन है। गांव के सबसे बड़े महाजन, शहर के बड़े महाजन के एजेंट पंडित जी पेलगी के नाम से लोग चिढ़ाते थे। डी, आंसर डी है। उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नोखेराम के विषय में असंगत कथन है। राय साहब का कारकुन, राय साहब से 12 रुपये वेतन मिलता था लेकिन खर्च 100 रुपये करते थे। होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। पंडित जी एक विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। इसमें गलत बताना है। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमरी और बेलारी दोनों किस प्रांत के गांव थे? अवध प्रांत के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहब अमरपाल सिंह किस गांव के निवासी थे? सेमरी गांव के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ में राय साहब ने होरी को कौन सा रोल निभाने को कहा? जनक का माली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वह गर्जने और गुर्राने में के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। गोदान में राय साहब के संबंध में यह कथन है। सी, लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। यह कथन किसने किससे कहा? राय साहब ने होरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं उस हो जाऊं और लोग मुझे लूट ले। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखे, सब जानकर भी गधा ही बना रहूं। उक्त कथन है राय साहब का, होरी का, धनिया का, लेखक का। इसका हमारा आंसर है ए, राय साहब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। गोदान में उक्त कथन किसका है? राय साहब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएँ क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। गोदान उपन्यास में यह वाक्य किसने किससे कहे? इसका आंसर है ए, राय साहब ने होरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हुकुम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो उसे मैं दुखी नहीं कहता, वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। यह कथन किसका है? राय साहब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम जल्दी करेंगे। लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो।